मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे धर्म आध्यात्म की। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एसजी सिंह साहब, प्रहरी साहब। धर्म आध्यात्म के बारे में बहुत कुछ ज्ञान है आपका, बहुत अध्ययन है। तो एसवी सिंह साहब, प्रहरी साहब से आज चर्चा करेंगे पूर्वजों की, पितृपक्ष की, उसके महत्व की, और पूर्वजों का या पितरों का हमें किस प्रकार आशीर्वाद मिलता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो एसवी सिंह साहब, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। कृपया पितृपक्ष के बारे में कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी दें, चर्चा करें। धन्यवाद रामेंद्र जी। सबसे पहले मैं प्रथम पूज्य गणेश जी एवं अपने आराध्य हनुमान जी को स्मृति करते हुए आपके चैनल में जितने भी श्रोता बंधु हैं, जितने भी इसके दर्शक हैं, सबको मेरी तरफ से साधुवाद। आध्यात्म बहुत बड़ा विषय है। जीवन के बहुत विषयों में आध्यात्म बहुत इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण विषय है, और जिसका एक विषय है जो मृत्यु से संबंधित है। जो आज विषय पितृपक्ष की बात कही गई है। पितृपक्ष, पितृ का मतलब है पूर्वज, और पक्ष का मतलब है कि एक ऐसी समय अवधि है जो पक्ष है, जो जैसे एक माह में 2 पक्ष हुआ करते हैं, तो 2 पक्षों का विषय है ये, जिसमें एक पखवाड़ा जो है वो पितृपक्ष को समर्पित होता है। ये कब होता है, इसकी समयावधि समझ ले कि तमाम संस्कारों में एक ये भी संस्कार है जिसको हम लोग भादो माह की पूर्णिमा से शुरू करते हैं। जी जी। और आश्विन यानी कुमार माह के जो है अमावस्या के तक 16 दिन का ये जो पर्व है, जिसको आध्यात्मिक रूप से श्राद्ध पर्व कहा जाता है, ये पूर्वजों के लिए निहित है। और इस दौरान हम लोग पूर्वजों का अपना सम्मान, उनका तर्पण और श्राद्ध करके करते हैं। अब इस प्रक्रिया को करने के पीछे कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य यह है कि 2 प्रकार से मृत्यु के पश्चात जो हमारे पूर्वज रहते हैं, वो या तो वो कहीं कहीं फिर जन्मित होकर के पृथ्वी लोक पे हमारे निकटतम कहीं पर रहते हैं, और या तो वो अधोगति से मुक्ति नहीं पाते हैं, भटकते हैं। तो निश्चित रूप से क्या होता है कि मृत्यु के समय जब आत्मा मन बुद्धि चित्त व अहंकार की 4 पंखुड़ियों को समेट के जाता है, तो जिसमें चित्त के जो होते हैं, जिसमें जीवन के संस्कार होते हैं, तो इस जीवन में जब हमारे साथ वो हमको उसने जन्मित किया है, हमारे साथ जो जीवन उसने जिया है, वो जीवन के अध्याय उसके चित्त की मेमोरी में रहते हैं। वो निश्चित रूप से कहीं भी जन्म ले, उस दौरान स्मृतियों की झलक उसके पास रहती है। इसीलिए कहा गया है, और वो हमेशा एक आशीर्वाद का काम करती है। इसीलिए पूर्वजों के आशीर्वाद हर संस्कार में लेने की बात कही गई है। और उनको यदि हम तर्पण करते हैं, देखिए वो क्या होता है कि मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म रूप में रहती है, तो सूक्ष्म रूप में कुछ चीजें जो है वो क्रिया, जो क्रिमाण कर्म है, उनमें कुछ वैधानिक व्यवस्था है, जिनके माध्यम से, जैसे यज्ञ करके, आहुतियों के माध्यम से, या हम उनके निमित्त कुछ भोजन करा करके इस उनके तक हम उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब जो लोग अधोगति में रहते हैं, उसमें कहावत है कि पितृपक्ष में वो पितृलोक में वास करने आ जाते हैं। भटकते भटकते कहीं भी रहें, वो पितृलोक में पितृपक्ष के दौरान रहते हैं। और जब हम इस क्रिया को करते हैं, श्राद्ध क्रिया को, तो उनको जो है वो फलित होता है, और वो फिर भटकना बंद करके और फिर वो स्मृति में जाकर के और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है? प्रक्रिया, श्राद्ध का मतलब है, इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, श्रद्धाम इद श्राद्धम, यानी श्रद्धा। श्राद्ध पर्व का मतलब बहुत ही सिंपल है, श्रद्धा है। यानी हमें श्रद्धा है अपने पूर्वजों के प्रति। हम उस श्रद्धा में क्या करते हैं? तर्पण करते हैं, श्राद्ध क्रिया करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे ही श्राद्ध पर्व शुरू होता है, पहले दिन से ही जल का तर्पण करना शुरू कर देते हैं और 16 दिन देते हैं। लेकिन जिस अवधि में, जिस दिन उनके पूर्वज की मृत्यु हुई होती है, उस तिथि को, उस पखवाड़े में वो आयोजन करते हैं श्राद्ध पर्व का। जिस दिन क्या होता है
कि पूरे घर को स्वच्छ करके, घर की महिलाएं स्वच्छ होकर के पकवान बनाती, खासतौर से वो पकवान जो हमारे पूर्वज को पसंद थे, वो भी बनता है उसी के अंदर। जी और खीर बनाने का प्राविधान है, जी दूध जी और जो है मेवा वगैरह। उस दौरान गाय के उपले पर अग्नि प्रवाहित करके उस पर उसका भोग किया जाता है, और जी जी उसकी जो सुगंध है, वो सुगंध के माध्यम से हमारे पूर्वज तृप्ति प्राप्त करते हैं। जी दूसरा माध्यम है कि उसमें पांच प्रकार के जो है वो निकाले जाते हैं, जिसमें जी फल फूल सारी सामग्रियां रहती हैं। वो पांच थाल निकाले जाते हैं। एक गौ जी माता के लिए, एक देवव्रत के लिए निकाला जाता है, एक अतिथि के लिए निकाला जाता है, एक कौवे के लिए निकाला जाता है, जी एक जो है इस तरीके से पांचों जो है वो थाल निकाल करके अलग अलग रखा जाता है। जी और जिस ब्राह्मण को भोजन कराने की बात कही गई है पुराणों में, वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। जी और उस दिन जो भोजन बनता है वो भी शुद्ध और सात्विक ही होता है। जी उस दिन जो है धूम्रपान और तमाम चीजें, वैसे तो पूरे पितृपक्ष में धूम्रपान और जो है तमस व्यवस्था जो है वर्जित है, लेकिन खासतौर से उस दिन जो है ब्राह्मण जिसको एक दिन पूर्व आमंत्रित करते हैं, उसको हम लोग मान सम्मान दे करके और उसको भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, और उसको दक्षिणा दे करके जो है सम्मान उसको विदा करते हैं। कहावत है कि जब आप ये देते हैं तो वो उन तक पहुंचता है, हमारे पूर्वजों तक। जी और ये बात तो आपसे भी या समाज से भी छिपी नहीं है कि बिना पूर्वजों के आशीर्वाद के हमारे घर के शुभ संस्कार, समृद्धि और शुभ कार्य वो बाधित होते हैं। जी जी इसलिए उनकी जो है वो हमारे साथ हम सदैव जुड़े रहते हैं और जुड़े रहें, उनकी जी सदैव आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे। ये जी जी मुझे लगता है कि पितृपक्ष को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। वैसे तो बहुत चीजें हैं वर्जित, क्या दिए, क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए। एक और बात साफ जी जी बताना चाहूंगा, जी जी अगर कोई पितृपक्ष में किसी कारणवश इस प्रक्रिया को करने से वंचित रह गया, तो एक साल भर में एक अमावस्या आती है, पितृ अमावस्या। जी अगर उस दिन ये कर्म किए जाते हैं, श्राद्धा जी श्राद्ध जो है, तर्पण और श्राद्ध जो है क्रिया जी की जी जाती है, तो उस दिन का भी ये महत्व कहा जी गया है। तो पितृपक्ष मतलब पितरों को संतोष सुख करके श्रद्धा सम्मान देने का विषय जी मैं समझता हूँ कि जी ठीक से लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये पितृपक्ष का मूल विषय है। जी जी अगर आपका कोई और इस संबंध में प्रश्न हो, वैसे तो ये विषय बहुत विस्तार का है, क्योंकि जी हम लोगों को संक्षिप्त में इसको रखना जी जी आवश्यक है, और समझना समाज के लिए भी आवश्यक है, जी जी क्योंकि जैसे जैसे समाज की वृद्धि हो रही है, तो जी निश्चित रूप से समाज भी हमारा कहीं कहीं इस जी मूल संस्कृतियों से विरक्त होने की प्रक्रिया में रहता है। इसलिए बार बार हमारा आपका दायित्व है कि समाज को हम इन बिंदुओं पर आकृष्ट करें और उनको सही समय समय पर चर्चा करके ज्ञानवर्धन सबका होता जी रहे। जी 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 सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पितृपक्ष पर बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी मुझे और मेरे दर्शकों को, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगले किसी एपिसोड में हम मिलते हैं धर्म अध्यात्म के किसी अन्य विषय पर। शुक्रिया बहुत आपको बहुत और धन्यवाद। आपके चैनल के सभी साथियों को, और चैनल के साथ जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा साधुवाद, धन्यवाद। जी धन्यवाद रामचंद्र। धन्यवाद।